हेलो बच्चों, आज का हमारा सेशन रहेगा बेस्ड किस पे? स्यूडो फोर्स पे, है ना। स्यूडो फोर्स क्या होता है, चलिए एक बार समझिएगा। देखो, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, है ना। तो जो फ्रेम है वो होता है जी दो टाइप का। एक होता है इनर्शियल और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल, जो इनर्शियल होता है उसमें क्या होता है, एक्सलेशन जीरो, मतलब वेलोसिटी जो होता है आपका कांस्टेंट, और एक्सलेशन जो होता है नॉट जीरो होता है। किसमें? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो जो वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सलेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन साहब ने जो भी लॉ दिए थे, दैट लॉज आर ओनली वैलिड फॉर द इनर्शियल, है ना। तो नॉन इनर्शियल में जो न्यूटन्स लॉ को अगर अपने को वैलिड करवाना है तो अपने को लगाना पड़ता है क्या? स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स, ठीक है। देखो, स्यूडो फोर्स जो है ना वो होता क्या है? स्यूडो फोर्स क्या होता है? मास किसका? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सलेशन ऑफ फ्रेम इन अपोजिट डायरेक्शन। एक्सलेशन ऑफ फ्रेम इन अपोजिट डायरेक्शन। स्यूडो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सलेशन ऑफ द फ्रेम इन अपोजिट डायरेक्शन। डन ना? ठीक है। अब देखो, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर देखना हो तो सर, जब अपन मान लो कि कार से जा रहे हैं और गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, सडनली सर्कुलर टर्न होता है तो कार अगर यूं मुड़ रही है तो अपन पीछे पीछे नहीं, मतलब उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में बेंड हो जाता है। तो बेंड क्यों हो जाते हैं, किसकी वजह से बेंड हो जाते हैं? तो इट इज ओनली ड्यू टू स्यूडो फोर्स, ठीक है। क्योंकि देखो, उसका जो एक्सलेरेशन है वो तो सेंटर की तरफ लग रहा, तो स्यूडो फोर्स क्या बोलेगा कि मास एक्सलेशन जो फ्रेम का है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाओ तो बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये क्या होता है आपका? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू फ्रेम इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर क्या कहानी? चलिए जी, अब इसमें फर्स्ट में आ जाता है आपका लिफ्ट प्रॉब्लम। लिफ्ट प्रॉब्लम में क्या है कि मान लो a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लिफ्ट जा रही है। कितना? a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लिफ्ट जा रही है। तो ये सरफेस पे है ना, तो जो ये वेट फील करेगा दैट इज द अपरेंट वेट, है ना। तो वो कितना होगा? तो आप ध्यान से देखो, तो इस पे लगा ये नॉर्मल, ये क्या लगा? mg, और स्यूडो फोर्स में क्या लगेगा? m इंटू ए। तो नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा? mg प्लस ma, क्लियर ना? ठीक है। तो अपरेंट वेट जो होगा, अपरेंट वेट इंक्रीज, अपरेंट वेट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाएगा। अब ऐसे ही किसी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी आपसे, किसी में भी। मान लो कि एक थीटा m मास का ऑब्जेक्ट है, m मास का ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है जी a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर जा रहा है तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि नॉर्मल बताओ, वेट बताओ, कितना से ये ऊपर जाए कि ये नीचे स्लाइड ना हो। समझ में आ रही बात? तो आप देखिए, यहां लगेगा m इंटू ए, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, हो जाएगा आपका, देखो ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया? एम ए प्लस एम जी कॉस 90 माइनस थीटा, यही होगा। आगे की बात समझ में? फ्रिक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो फ्रिक्शन दे देगा, कौन सी बड़ी बात है। क्लियर ना? चलिए, ये हो जाएगा नॉर्मल, और ये क्या हो जाएगा आपका? एम जी साइन 90 माइनस थीटा। डन ना? और एम ए भी लग रहा है तो उसका भी कंपोनेंट अगर अपन ब्रेक करें देन एम ए प्लस एम जी साइन 90 माइनस थीटा। क्लियर ना कहानी? चलिए जी, नेक्स्ट में
इसी में मान लो, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दे कि जी ये लिफ्ट दिया हुआ है, ये M1 है, ये M2 है, ये दे दिया जी लिफ्ट, ठीक है। पूछेगा आपसे कि जो एक्सटेंशन या इलोंगेशन इन द स्प्रिंग है वो बताओ कि क्या होगा। सॉल्व हो जाएगा, कोई खास बात तो नहीं है ना। ए क्या हो जाएगा, या इलोंगेशन, अगर इलोंगेशन देखा जाए, इलोंगेशन अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है, फाइंड इलोंगेशन, फाइंड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। तो स्प्रिंग में जी ऊपर लगा के एक्स और नीचे क्या लगेगा, टेंशन, तो के एक्स जो होगा 2t के बराबर होगा। दिस इज द इक्वेशन 1। अगर आपको टेंशन निकालना है तो पहले तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, हाँ या ना। अब देखो जी नीचे की तरफ लगेगा और स्यूडो फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगा, तो कितना हो गया, जी प्लस ए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एफ अनबैलेंस्ड बाय मास टोटल। तो अनबैलेंस जो होगा m2 माइनस m1 इंटू जी प्लस ए। जब एक्सलेशन नहीं था तो m2g माइनस m1g यही था ना अनबैलेंस। तो अरे आप चाहो ना इसको तो नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है, और यही आया था बाई m1 प्लस m2, यही कहानी होगा। आगे के बात समझ में, अगर वंस यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन तो टेंशन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो टेंशन मैं मान लो कि जो ये टेंशन T लगा, ये टेंशन T लगा, T माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल टू m1 इंटू ए। तो T माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल टू m1, और A की जगह पे क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 जी प्लस ए बाई में m1 प्लस m2। हाँ जी, क्या ये कहानी होगा, आगे बात समझो। तो टेंशन फाइंड आउट हो गया। वंस यू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन, इसका वैल्यू यहां पे पुट करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इलोंगेशन। क्लियर है कहानी, आगे बात समझ में। चलिए जी नेक्स्ट, ये मैं आपको बता रहा हूं टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। आपको एज ए न्यूमेरिकल ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। चलिए, अब एक पर्सन यहां है और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आपको बताना है जो इसका वेट होगा, अपरेंट वेट जो होगा वो कितना होगा। तो देखो ध्यान से, ये लगा जी नॉर्मल, ऊपर की तरफ लगेगा एफ स्यूडो, नीचे की तरफ लगेगा एम जी, एन प्लस एफ स्यूडो जो होगा वो एम इंटू जी के बराबर होगा, नॉर्मल जो होगा एम जी माइनस एफ स्यूडो के बराबर होगा, एम जी माइनस एम ए के बराबर होगा। मतलब अपरेंट वेट जो होगा, अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अपरेंट वेट क्या हो जाएगा बेटे, डिक्रीज। क्लियर है कहानी। अगेन ये मान लो इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल थीटा, और यहां ना एक ब्लॉक रखा हुआ है एम, ये आ रहा है जी नीचे की तरफ, ठीक है। और ये जब आ रहा है नीचे की तरफ तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कितने एक्सलेशन से नीचे आए कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना स्लाइड ना हो, ऑब्जेक्ट वहीं रहे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये लग रहा है इस पे एम जी, ये क्या लगेगा स्यूडो, मतलब m इंटू ए, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये क्या लगा, एम ए कॉस 90 माइनस थीटा, यही लगेगा, हाँ या ना। और ये इधर क्या लगा, एम जी कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है ना बेटे, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी कॉस 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। यस, क्लियर है। अगर ये स्लाइड नहीं हो पा रहा है, इफ दिस ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट, एम मास का ऑब्जेक्ट, एम मास ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट, रिमेन्स इन रेस्ट, तो रिमेन्स इन रेस्ट मतलब टोटल फोर्स उस पर कितना लगना चाहिए, 0 लगना चाहिए। आगे क्या बात समझ में, क्लियर है क्या कहानी। चलो जी बहुत बढ़िया।
मैं क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए जी, क्या दिया हुआ है, एक वेज है, एक ब्लॉक है कैपिटल एम, और m1 मास जो है ना वो हैंगिंग है नीचे a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या हो गया m1 a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, और m2 जो है ना वो चलो ऊपर में दिया हुआ है। A force F is acting on M such that the block M1 is sliding down with an acceleration A relative to M. ठीक है ना, M1 जो है ना sliding down relative to M. Find the force F applied on the M, also the acceleration of M assuming all the surfaces are frictionless. यही फ्रिक्शन होता ना तो फ्रिक्शन में दे देता कि बताओ ये कितना फोर्स लगेगी, स्लाइड ही ना हो। सेम क्वेश्चन फ्रिक्शन में रिपीट करवाया जा सकता है जी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ए एक्सेशन के साथ वो नीचे मूव कर रहा है, फोर्स एफ लग रहा है जी, यहां लग रहा है टेंशन टी, यहां लगेगा टेंशन टी, ये लगेगा टी, ये लगेगा टी। अगर मैं एफ बी डी बनाऊं कैपिटल वाले एम का, तो M1 वाला ये लगाया नॉर्मल N1, ठीक है। M2 वाला नॉर्मल जो है ना ये लगाएगा N2, और ये लगेगा जी M इंटू जी, ये लगेगा फोर्स। और ध्यान से देखो तो एक और यहां पे ना टेंशन लग रहा है इधर की तरफ है, तो ये पूरा इसी से अटैच ना, तो ये जैसे ये है यहां, तो ये टेंशन टी भी लग रहा है इधर की तरफ, और तो कुछ नहीं है। सारा ऑब्जेक्ट इस पे है ना, तो अपन तो इसका बना रहे हैं, फ्रेम तो ये अभी मूव कर रही है ना, ए एक्सलेशन ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ये फ्रेम मूव कर रही है, तो अपन क्या कर रहे हैं, पहले तो फ्रेम का बना रहे हैं, स्यूडो तो इस पे लगाएंगे ना। अरे ऑब्जेक्ट स्यूडो तो जो फ्रेम मूव कर रही है उस फ्रेम में जाकर के स्यूडो लगाते हैं ना, ग्राउंड पे थोड़ी लगाएंगे स्यूडो, क्लियर ना। तो अगर अपने को इसका इक्वेशन लिखना हो फॉर कैपिटल एम ब्लॉक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा F माइनस N1 माइनस T इज इक्वल टू M इंटू ए मान लेते हैं बड़ा वाला एक्सीलरेशन। कोई परेशानी वाली बात है? आपका एफबीडी ये सही था क्या? सब सही होगा मेरे हिसाब से, आपने T को कंसीडर नहीं किया होगा। चलो नीचे लगेगा, लेकिन इससे अब नीचे थोड़ी जाना है, ए मीटर नीचे जा ही रहा है, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब नीचे लगेगा तो ये N2 वाला जो पार्ट है वो उसको रिलेट कर लेगा ना, क्लियर क्या कहानी? नीचे लगेगा, सही बात है, नीचे लगेगा तो N2 इज इक्वल टू, नहीं N2 भी नीचे की तरफ लग रहा है, T भी नीचे की तरफ, Mg भी नीचे की तरफ। एफबीटी बना रहे हैं इसका, हाँ ठीक है, क्लियर, हाँ है ना, आ गई क्या बात समझ में? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अच्छा है, और ये कहां रखा हुआ है? ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे मान लेते हैं कि नॉर्मल लग रहा N, ठीक है। अब देखना भाई, N माइनस N2 माइनस T, और भी है क्या कुछ, इज इक्वल टू Mg। कोई परेशानी वाली बात है कि इसमें? डन ना। ये ब्लॉक जमीन पे रखा हुआ था, जितना फोर्स लग रहा था सब लगा दिया हमने, लगा दिया, खत्म, क्लियर ना। ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब आ जाओ, फॉर ब्लॉक M1, ये लग रहा जी M1, ये लग रहा ऊपर टेंशन, ये लग रहा A, और इस पे जो स्यूडो लगेगा वो क्या लगेगा? M1 इंटू ए, हाँ या ना। इसने इस पे लगाया नॉर्मल, तो ये लगेगा जी नॉर्मल N1, और बताओ और कुछ लग रहा है? ये लग रहा है जी M1 इंटू जी, और बताओ और कुछ है? और कुछ है क्या इसके ऊपर में? और कुछ है? नहीं है ना, खत्म, ठीक है जी। तो अब देखो M1G माइनस टी M1 इंटू ए, क्या ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा? हाँ या ना, क्लियर है क्या कहानी? ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा जी, बिल्कुल सही बात। अच्छा अब आ जाओ,
N1 जो है बच्चे, क्या वो M1 इंटू ए के बराबर हो जाएगा? क्या इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा? ये देखो ना, दोनों का बैलेंस है ना, डन ना? क्लियर है? बिल्कुल सही जवाब। अब आ जाओ, फॉर ब्लॉक M2 की बात कर लेते हैं, है ना? फॉर ब्लॉक M2, ये हो गया M2, ये लग रहा जी टेंशन T। अच्छा, इस पे स्यूडो फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा जी, इधर को लगेगा M2 इंटू ए, हाँ है ना? इसने इस पे लगाया नॉर्मल, तो ये लगेगा जी नॉर्मल N2, और ये लगेगा M2 इंटू जी। तो N2 किसके बराबर हो गया? M2 इंटू जी के। ये इक्वेशन नंबर 4। डन ना? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब और हॉरिजॉन्टली ये तो मूव कर रहा है ना, तो टी माइनस M2A जो होगा, स्यूडो फोर्स लग रहा है ना, स्यूडो फोर्स तो कैपिटल ए होगा ना यहाँ पे, तो M2 इंटू कैपिटल ए इज इक्वल टू M2 इंटू ए। ये इक्वेशन नंबर 4, ये 5 था जी, ये हो गए 6। अब ये 6 इक्वेशन है, और 6 के 6 इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो कैपिटल ए भी आ जाएगा। N1 की जगह पे तो M1 इंटू ए पुट कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, कैपिटल ए भी आ जाएगा, स्मॉल ए भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। ठीक है? अब मेरे हिसाब से आपका एफबीडी ये सही होगा, ये सही होगा, और ये बड़े वाले का गलत हो गया होगा, है ना? चलिए मैच कर लीजिए और आप ये 6 इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है? ठीक है जी, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपको एक्सेलरेशन ए, कैपिटल ए एंड द फोर्स यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बताने की जरूरत है नहीं, पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, देखिएगा बेटे, घबराने वाली बात नहीं है, बड़ा सिंपल साधारण गधेरा क्वेश्चन। देखो इधर, यू मान ले कि ये ए नॉट, तो ये भी ए नॉट, ये भी ए नॉट, ये पूरा का पूरा जी ए नॉट। सही बात है, मतलब ये फ्रेम हो गया एक्सलरेटेड, तो यहां लगा जी M2 ए नॉट, यहां क्या लगा? M1 ए नॉट। क्लियर ना? ये लगा जी टेंशन, ये लगा टेंशन, ये लगा M2G, ये लगा जी M1G। ये मान लो कि ए से नीचे जा रही, और ये मान लो ए से ऊपर जा रही। क्या बताना है इसमें, बताओ? एक्सलेशन ऑफ द M नॉट, यही होगा एफबीडी। और तो कोई खास बात है नहीं है, खत्म। चलो जी, चेक करते हैं। मान लो फॉर द ब्लॉक M1 की बात करते हैं। फॉर ब्लॉक M1, तो ये लगा जी M1, ये लगा टेंशन T, ये लगा जी M1 ए नॉट, और ये क्या लगेगा? M1 इंटू जी, है ना? तो T प्लस M1 ए नॉट माइनस ऑफ M1 इंटू जी, ये ऊपर जा रहा है ना, इज इक्वल टू M1 इंटू ए। दिस इज द इक्वेशन 1। क्लियर है? M2G की बात करें, M2 की बात करें, टेंशन T, ऊपर में लग रहा जी M2 इंटू ए नॉट, M2 इंटू जी, है ना? और ये क्या गया जी? ए से। कैसे लिखेंगे इसको? T माइनस M2 ए नॉट, T प्लस M2 ए नॉट माइनस ऑफ M2G इज इक्वल टू माइनस ऑफ M2 इंटू ए। क्या ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया? क्लियर क्या कहानी? अब बात यह है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व करना है। टेंशन एलिमिनेट हो जाएगा, हाँ है ना? ठीक है, तो या टेंशन निकाल लो। क्लियर ना? यहां पे अगर देखा जाए तो ये टेंशन, ये मान लो कि T नॉट है, तो T नॉट जो है ना वो 2T के बराबर होगा। ठीक है?
और टी नॉट जो होगा वो एम नॉट इंटू ए नॉट के बराबर होगा। अपने को ए नॉट निकालना है, मतलब 2t जो है बच्चे वो एम नॉट ए नॉट के बराबर है। देन सॉल्व इट, यू विल गेट द वैल्यू। क्लियर क्या कहानी? सॉल्व कर लोगे? अब लिखो और इसको सॉल्व कीजिए। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, in the figure a wedge is fixed to an elevator moving upward with an acceleration a block of mass m is placed over the wedge. Find the acceleration of the block with respect to the wedge. Acceleration of the block with respect to the wedge. Neglect friction. चलिए पॉज कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। स्यूडो फोर्स लगेगा जी ए इंटू एम और एम जी भी नीचे की तरफ, ये थीटा, तो ये कितना हो गया, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? सिर्फ एक्सलेशन पूछ रहे हैं ना, तो मास हटा दो, ए प्लस जी साइन थीटा, आंसर ए प्लस जी साइन थीटा, खत्म। ये अपन कर चुके हैं पहले। क्लियर क्या कहानी? चलिए क्वेश्चन आता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट में। ठीक है जी, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।